हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th से 12th तक की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 8 लेकर आई हूँ। बच्चों, उसमें अपने बारे में लिखना है और इसमें एक बल्ब दिया है जिसका नाम रौनक है। ठीक है, वो बिजली के द्वारा चलता है। इस तरह से अपने परिवार की सहायता से और अपने दोस्तों की सहायता से उनके बारे में उनके विचार लिखने हैं। वो क्या बनना चाहते हैं, उन्होंने क्या अपने जीवन में उद्देश्य थे उनके जिनको वो पूरा करना चाहते थे। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इसमें बताई गई है। मैं आपको इसकी वर्कशीट करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ऊपर लिखी पंक्तियाँ पढ़कर आपको रौनक के बारे में पता चला। आंसर है, ऊपर लिखी पंक्तियाँ पढ़कर मुझे यह पता चला कि रौनक बल्ब है, ठीक है, जिसका उद्देश्य रोशनी देना है और औरों को रोशनी देता है, जिसके कारण उसका नाम रौनक है। और उसकी ज़रूरत बिजली है, जिसके बिना उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। प्रश्न दूसरा है बच्चों, इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कीजिए। सबको कोई वस्तु की कल्पना करनी है और रौनक की तरह ही उद्देश्य और ज़रूरतें एक दूसरे को बतानी हैं। आंसर है, परिवार के साथ मिलकर की गई गतिविधि में सबसे कोई वस्तु बनने की कल्पना निम्नलिखित है। मैंने 3 जनों के बारे में लिखा है यहाँ पे। बहन के बारे में, मैं एक डायरी हूँ, मेरा नाम कीर्ति है, मेरा उद्देश्य है सबके विचार बांटना, मुझे ज़रूरत पड़ती है एक कलम और साथी की। ठीक है। दूसरा है भाई, मैं एक टेलीविज़न हूँ, मेरा नाम मनोरंजन है, मेरा उद्देश्य है सबको खुशियाँ बांटना, मेरी ज़रूरत पड़ती है रिमोट की, मुझे ज़रूरत पड़ती है रिमोट की। ठीक है। माँ, मैं एक पंखा हूँ, मेरा नाम टेबल फैन है, मेरा उद्देश्य है सबको हवा बांटना, मुझे ज़रूरत पड़ती है बिजली की। ठीक बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य की ज़रूरतों के बारे में बताइए। उनके भविष्य के उद्देश्य और ज़रूरतें भी लिखिए या जानिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मेरा नाम है डैश, अपना नाम लिखना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है। मेरा भविष्य का उद्देश्य यह है कि मैं अपनी मेहनत से जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकूँ, जिसके लिए मुझे परिवार के साथ समय की पाबंदी, अनुशासन और सच्चाई की ज़रूरत है। अगला है मेरी माँ का नाम है, आप लिख लेना अपनी मम्मी का नाम। ठीक है। उनके भविष्य का उद्देश्य यह है कि पूरे परिवार को जोड़कर आगे बढ़ सकें, जिसके लिए उन्हें परिवार में तालमेल बनाए रखने की तथा आधुनिकता को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होगी। अगला है बच्चों, मैंने अपनी बहन के बारे में लिखा है। मेरी बहन का नाम डैश है, आप अपनी बहन का नाम लिखना है यहाँ पे। उनके जीवन का उद्देश्य यह है कि भविष्य में प्रोफेसर बने, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, डॉक्टर बने, टीचर बने। ठीक है। जिसके लिए उन्हें या उसे उच्च शिक्षा लेने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। यह टीवी रेडियो पर आने वाले विज्ञापन भी हो सकते हैं और अखबार में छपने वाले भी। आंसर है, कुछ विज्ञापन जो मुझे अच्छे लगते हैं वह खाने पीने की वस्तुओं तथा वस्त्रों के होते हैं, जैसे चॉकलेट और बिस्किट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि किन बातों के कारण कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आंसर है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने पर मुझे यह पता चला कि कुछ विज्ञापन अन्य विज्ञापनों से ज़्यादा पसंद इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनमें रोचक कहानियाँ, अपना हित और अच्छा मूल्य निर्धारित होता है। जैसे टीवी पर दिखाया गया एक चॉकलेट विज्ञापन, जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बिना बताए उसके हिस्से की चॉकलेट देकर उसे खुश कर देता है, जो भाइयों के बीच का प्रेम दर्शाता है। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे या वस्तु के लिए एक विज्ञापन बनाइए, लिखकर, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर या ऑडियो बनाकर। ठीक। तो मैंने चित्र बना के बनाया बच्चों। अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे द्वारा बनाया गया विज्ञापन टॉफ़ी का है, जैसे मुंह में जाते ही घुल सी जाए, स्वाद में भी स्वाद आए। ठीक है। टैग लाइन है ये, जैसे होती है ना टैग लाइन, अपने विज्ञापन के लिए हर विज्ञापन की कंपनी एक टैग लाइन रखती है। तो मैंने क्या बनाया, मैंगो कैंडी। ठीक है। इसकी पिक्चर ये, आप कुछ भी बना सकते हो बच्चों अपनी पसंद से। अगला क्वेश्चन है, क्या आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? यह जांचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहला, क्या विज्ञापन देखने वाले को अपना फ़ायदा दिख रहा है?
दूसरा है, क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ में आ रही है। तीसरा है, विज्ञापन देखने के बाद क्या विज्ञापन देखने वाले को कुछ करने की प्रेरणा मिल रही है, क्या अपनी कोई आदत या नज़रिया बदलने के लिए तैयार होगा। आंसर है, मेरा विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाया, जो कि निम्नलिखित है। हाँ, विज्ञापन देखने वाले को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में अपना फ़ायदा दिख रहा है। हाँ, विज्ञापन देखने वाले को यह पता चल रहा है कि वस्तु स्वादिष्ट और खाद्य पदार्थ है। विज्ञापन देखने के बाद विज्ञापन देखने वाले को यह प्रेरणा मिल रही है कि फिर से बचपन को जिया जाए स्वाद के सहारे। यह भी समझ पाएगा कि जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ भी कितनी ज़रूरी हैं और अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ वक्त अपने लिए निकालने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब अपना विज्ञापन अपने एक साथी के साथ साझा कीजिए। उसे भी अपना विज्ञापन आपके साथ साझा करने के लिए कहिए। आपको विज्ञापन कैसा लगा? विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल हैं? विज्ञापन में क्या सबसे अच्छा लगा? विज्ञापन को और बेहतर बनाया जा सकता है? आंसर है, मुझे विज्ञापन अपने साथी के साथ साझा करने में निम्नलिखित बातों का पता चला। मुझे मेरे साथी तथा मेरे साथी को मेरा विज्ञापन अच्छा लगा। विज्ञापन के बारे में मेरे तथा मेरे साथी के सवाल यह है कि किसी भी विज्ञापन की मुख्य शर्तें क्या क्या होती हैं, विज्ञापन करना क्यों आवश्यक है और विज्ञापन ना होने पर उसका प्रभाव क्या किसी वस्तु पर पड़ता है। मुझे अपने साथी के विज्ञापन का पोस्टर अच्छा लगा और मेरे साथी को मेरे विज्ञापन की टैगलाइन अच्छी लगी। विज्ञापन को और बेहतर बनाने के लिए उसकी टैगलाइन और ज़्यादा आकर्षक तथा विवरण सही प्रकार से प्रदर्शित करना होगा। अगला है बच्चों, अपनी इस गतिविधि को अपनी बात को प्रभावित तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखिए। आंसर है, इस गतिविधि के द्वारा मैंने अपने बात को प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में यह सीखा कि हर चित्र और शब्द कैसे लोगों को प्रभावित करते हैं और उनका उचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है। हमें कैसे अपने विचार को रखने से पहले उसके कुछ मूल तत्वों का ध्यान रखना चाहिए तथा किसी व्यक्ति पर कैसे प्रभाव डालेगा, इसको भी समझना आवश्यक है। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। इस वर्कशीट में इतने क्वेश्चन थे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छी लगेगी। अगर मेरी वर्कशीट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।